अरे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके Xiaomi फ़ोन के बारे में कुछ ज़बरदस्त खबरें। सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 13 सीरीज़ की और लग रहा है कि इसे Hyper OS 14 अपडेट नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास है Xiaomi 17T Pro के बारे में नई जानकारी और सबसे खास बात यह है कि Xiaomi अपने डिवाइस में पूरी तरह से काम करने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है, जो अब सर्वर पर निर्भर नहीं करेगी। अगर आप इन खबरों के बारे में और जानना चाहते हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। हम जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हम खबरों से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 13 या पूरी Redmi Note 13 सीरीज की, और ऐसा लग रहा है कि ये Hyper OS 4 अपडेट खो देगी। मतलब हमें Hyper 4 वाला अपडेट नहीं मिलेगा। याद रखो, हमने 1-2 दिन पहले Hyper OS 4 के अपडेट के बारे में बात की थी, जो एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इस नए अपडेट के साथ फोन अब खुद ब खुद रीस्टार्ट नहीं होंगे। सिस्टम का एक बड़ा अपडेट आया है, साथ ही इसमें नए फीचर्स भी हैं जो फोन को पुरानी तरीके से अपडेट होने से बचाएंगे, क्योंकि अब OTA अपडेट भी बदलेगा। अब इसे OTA नहीं बल्कि SOTA सुपर OTA कहा जाएगा। यहाँ S का मतलब है सुपर। ठीक है, खबर यह है कि ये फ़ोन 2024 में लॉन्च हुआ था और इसे सिर्फ 3 साल तक ही अपडेट मिलेगा। मतलब ये अपडेट 2027 तक या शायद 2028 के पहले आधे हिस्से तक आएगा। ये 3 अपडेट हैं जो एंड्रॉयड देता है, तो ये अपना आखिरी अपडेट यानी एंड्रॉयड 16 तक रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिरी वर्जन शायद Hyper 2.2 या Hyper OS 3.0, 3.1 तक ही होगा। और हमने ये पहले भी Xiaomi के पुराने फ़ोन में देखा है, जैसे Xiaomi Redmi Note 13 5G या Xiaomi 12T, जिन्हें अभी हाल ही में Android 15 पर अपडेट किया गया है, लेकिन सिर्फ उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है, उनकी कस्टमाइजेशन लेयर नहीं। तो शायद हमें Hyper OS 14 नहीं मिलेगा। याद रखें कि Hyper 4 के साथ भी हम MIUI का सारा पुराना कोड सिस्टम से हटाने वाला है, क्योंकि अभी भी सिस्टम में कुछ MIUI के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो Hyper OS 14 में वो कोड Flutter और Rust में बदला जाएगा। ये दोनों शब्द Hyper OS 4 के नए कोडिंग स्टाइल की नई पहचान होंगे। तो चलो देखते हैं। वैसे भी अभी कुछ तय नहीं हुआ है, ये बस एक जोरदार अफवाह है। अगर तुम्हारे पास Redmi Note 13 सीरीज का फोन है तो कॉमेंट में बताना, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? पर 14 मिलेगा। चलो अगली खबर देखते हैं, और अगली खबर यह है कि आखिरकार आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो गया है कि अगला फ़ोन जिस नाम के साथ आएगा वो होगा T सीरीज़ का 17। याद रखें कि हम पिछले बार Xiaomi 15T पर थे, अगला नंबर होता Xiaomi 16T, लेकिन जैसे हम जानते हैं Xiaomi ने 15 सीरीज़ से सीधे 17 सीरीज़ पर स्किप कर दिया था। वैसा ही T सीरीज़ के साथ भी होगा, यानी Xiaomi 15T से सीधे Xiaomi 17T। यह अब कंफर्म हो गया है क्योंकि इसका नाम ऑफिशियल लिस्ट में आ गया है। GSMA से जो जानकारी मिली है, वैसे तो अब Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका पूरा नाम यहाँ लिस्ट में दिख रहा है। मार्केट में जो नाम आएगा वो होगा Xiaomi 17T Pro। अब Xiaomi 16T Pro नहीं आएगा, वो सीरीज़ अब बंद हो गई है। मेरा मानना है कि ये कदम एप्पल के फ़ोन से मुकाबला करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि एप्पल अपने iPhone 17 पर है, उसी तरह से Xiaomi भी सीधी टक्कर देने के लिए अपनी 17 सीरीज़ ला रहा है। अब हमारे पास होंगे Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Ultra और बाकी सब 17 सीरीज़ के फ़ोन। 17T, 17T Pro पूरी सीरीज़। इनके कोड नाम है 2602 EPT0G। इनका कोड नाम वॉर हॉल रखा गया है। ये दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक और मज़ेदार बात यह है कि हमें पता चल गया है कि ये कौन से प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे। Xiaomi 17T Pro में MediaTek Dimensity 9500 लगेगा और Xiaomi 17T में MediaTek Dimensity 8500। ऐसा इसलिए क्योंकि 17T Pro और 17T दोनों Redmi K सीरीज़ के फ़ोन से आए हैं, जो चीन के Redmi K90 Ultra यानी Xiaomi 17 Pro से जुड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों में वही प्रोसेसर है, लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर होगा। जैसे कि फ़ैन की बात करें तो फ़ैन का गलत अनुवाद हुआ है। Redmi K90 Ultra सीरीज़ में कूलिंग सिस्टम के लिए फ़ैन होता है, लेकिन Xiaomi 17T में वो नहीं होगा। इस मामले में Xiaomi 17T Pro की बात हो रही है। तो दोस्तों, ये हो गया कंफर्म, Xiaomi 17 Pro सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में आ रही है। अब चलते हैं आखिरी खबर पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद आई। दरअसल Xiaomi पहले ही एक पूरी तरह से काम करने वाली AI पर काम कर रहा है, फ़ोन के लिए ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब ये कि वो सर्वर पर नहीं होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा। याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या हमारे फ़ोन में ये कैसे काम करती है। ये एक सर्वर के साथ काम करती है। मान लो तुम कोई फ़ोटो एडिट कर रहे हो। जब तुम फ़ोटो एडिट करते हो या किसी ऑब्जेक्ट या शख्स को हटाना चाहते हो, तो वो फ़ोटो सर्वर पर भेजी जाती है, वहाँ प्रोसेस होती है और फिर वापस तुम्हारे फ़ोन पर दिखती है या डाउनलोड होती है। भेजो, प्रोसेस करो, डाउनलोड करो और फिर तुम्हारे डिवाइस पर दिखेगा। बस ऐसा ही होता है।
थोड़ा धीमे तरीके से होता है और इसलिए जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एडिट करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन स्मार्ट पिकाचू की नई लीक के मुताबिक Xiaomi अब एक नेटिव यानी फोन के अंदर अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोटोटाइप इस साल ही शुरू हो गए हैं और शायद ये अगले साल Xiaomi 18 में दिखेगी। तो Xiaomi 18 सीरीज या शायद साल के अंत में, मुझे लगता है कि Xiaomi 18 दिसंबर में चीन में लॉन्च होगा, तो यहाँ हमें जल्द ही ये देखने को मिलेगा। एक ऐसी AI जो फोन के अंदर ही पूरी तरह से काम करेगी। और खबर यह है कि शायद Xiaomi 18 सीरीज के साथ ही आएगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अब हमारे पास एक नेटिव AI होगा, बल्कि Xiaomi कुछ बहुत ही खास कर रहा है। वो एक खास चिप बना रहा है जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेडिकेटेड होगी। मतलब अब डेटा क्लाउड पर भेजने की बजाय ये AI फोन के अंदर ही उस खास चिप पर प्रोसेस होगी, कृत्रिम। और जो नया डिवाइस इसे लेगा वो होगा Xiaomi 18 सीरीज। अचानक शुरुआत होगी Xiaomi 18 अल्ट्रा से या सिर्फ Xiaomi 18 Pro से, ताकि इस चिप का थोड़ा ज्यादा आर्थिक फायदा उठा सकें और फिर इसे 2 साल बाद या 1 साल बाद ग्लोबली सभी डिवाइस में डाल दें। ये नई नेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या फायदा देगी? इसका फायदा होगा परफॉर्मेंस और स्पीड में। अब तुम्हें वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले अपलोड करो, प्रोसेस करो और फिर डाउनलोड करो, बल्कि ये सब अपने आप हो जाएगा। अपने डिवाइस में तेजी से काम होगा, बिना किसी सर्वर से कनेक्ट हुए और बिना उस सर्वर के काम खत्म होने का इंतजार किए, ताकि तुम्हें रिजल्ट मिल सके। और ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि अब इंटरनेट या वेब पर कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारे डिवाइस पर ही लोकली होगा, जिससे तुम्हारी फोटोज, टेक्स्ट या फाइलें ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो या ये चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। नीचे या यहाँ साइड में सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली बार। याद रखना,